गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू मिंट रुपीज ए सिल्वर कॉइन वाज। वो पहला रूलर भारत का कौन सा था जिसने मिंट किया था रुपीज, सिल्वर कॉइन का रुपीज मिंट किया था, बनाया था? वो कौन था? वो था शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिल्वर का कॉइन रुपीज को बनाया गया था। आंसर इज ए। जो शेरशाह सूरी और हवाइयों के बीच दो बैटल हुई थी, हवाइयों के बीच एंड शेरशाह सूरी के बाद शेरशाह सूरी के बीच पहला बैटल हुआ 1539 में, बैटल ऑफ कौन सा चौसा। और 1540 में बैटल ऑफ कनौज, जिसको बिलग्राम की बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। इन दोनों बैटलों में शेरशाह सूरी जो है विजय रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम है? इसका रियल नाम अली गुरसाफ, अली गुरसाफ। मनास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसिंग टाइगर इज इन। जो मनास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये टाइगर रिजर्व है, ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी है? इसमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो कौन सी असम में पड़ती है? ये है टाइगर रिजर्व। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम में। और इसमें एक ब्रह्मपुत्रा के बीच मजोली, मजोली जो है ये एक आइसलैंड है। ब्रह्मपुत्रा के बीच में कहाँ पे है? ये भी असम में है, मजोली आइसलैंड। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ए सेंट्रल सर्विस इन इंडिया इज। नंबर ऑफ कितने ए ग्रुप की जो सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कितनी, ग्रुप ए में कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसें आती हैं? तो कितनी सर्विसें आती हैं? 59। जो 59 सर्विसेज हैं ये ग्रुप ए में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। आकाश इज इंडिया इज, जो आकाश है जो क्या है? जो आकाश है एक मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कहाँ से है? सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश कौन सी मिसाइल है? एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इंदिरा आवास योजना वाई लॉन्च। जो इंदिरा आवास योजना है ये कब चलाई गई थी? 1987 में, इंदिरा आवास योजना। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज इन। जो साउथ कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन आर्मी का साउथ कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पूना में है। आंसर इज ए, पूना महाराष्ट्र में। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू बोम वुड ही सबमिट हिज रेजिग्नेशन। अगर भारत का जो प्रेसिडेंट है, अगर आपका जो है रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको रेजिग्नेशन देगा? जी किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। जो भारत भारत का राष्ट्रपति है किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अपना अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन मद्रास इन। जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया था। जो कब किया गया था? 1687 में। 1687 में जो फर्स्ट था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो मद्रास में स्टार्ट किया गया था, 1687 में किया गया था। ताप्ती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो ताप्ती रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो किस कहाँ से होती है? ये होती है सतपुरा रेंज से, सतपुरा रेंज से। क्यून ऑफ सतपुरा, इसको क्या कहते हैं? क्यून ऑफ सतपुरा भी कहते हैं। जो अमरकंट से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और त्रिम्बकेश्वर कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। जो हमारी ताप्ती जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग तावी है, ताप्ती रिवर है। उसके बाद ताप्ती के बाद हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा के लूनी रिवर है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग है। और माही रिवर है, ये हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। जो गोदावरी कृष्णा जो कावेरी रिवर है जो कौन सी है?
ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये आ गई, और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नोन एज ड्यूटी कमिश्नर इन, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो इनको ड्यूटी कमिश्नर कहा जाता है, कौन से स्टेट में कहा जाता है? कर्नाटका में। कर्नाटका में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है, इसको ड्यूटी कमिश्नर कहा जाता है। रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोलते हैं हम, वर्क करता है किसके अंडर वर्क करता है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करता है। किसके कर सेक्रेटरी के काम करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर ये काम करता है रा हमारा। ये हमारा इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। लोधी डिनेस्टी वायर फाउंड इन 1451 बाई, जो लोधी डिनेस्टी जो फाउंड की गई थी, इसके किसके द्वारा की गई थी? इब्राहिम बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी के द्वारा। इसके फाउंडर कौन है लोधी डायनेस्टी के? बहलोल लोधी। द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया विच टचेज वाटर बॉडीज इज, तो कितनी स्टेट है भारत की जो वाटर पानी के साथ, जो समुद्र तल के साथ टच करती है उनकी बाउंड्री? तो कितनी है? 9 स्टेट है। जो 9 स्टेट है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है पानी के साथ में? गुजरात की, गुजरात स्टेट की लगती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो लाइन है हमारी, ये कितनी जो हमारी भारत की स्टेट है उनको क्रॉस करती है? तो कितनी करती है? 8 स्टेट को क्रॉस करती है। 8 स्टेट कौन सी है? गुजरात, सबसे पहले गुजरात है, फिर आगे राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। ये हमारे 8 स्टेट हैं जो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ये इन 8 स्टेटों में से क्रॉस करके जाती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज बाउंड्री मोस्ट अदर स्टेट्स, वो कौन सी ऐसी स्टेट है दिए गए ऑप्शनों में से, ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री टच करती है, मैक्सिमम स्टेटों के साथ टच करती है? तो कौन सी है? यूपी। जो यूपी है, ये मैक्सिमम स्टेटों को टच करती है। विच आर द मुगल रूलर प्रोम्प्टेड पेंटिंग मोस्ट, वो कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्हें पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया था? तो कौन है? जहांगीर। ये किसके बेटे थे? अकबर के बेटे थे जहांगीर। इसने किसको, सिख, कौन से सिख गुरु को जो मरवाया था? सिख गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन, गुरु अर्जुन, अर्जुन को उसने मरवा दिया था जहांगीर ने। जो राम राम अकबर थे, इसके साथ में जो कम समकालीन कौन से गुरु, सिख गुरु थे? रामदास, रामदास जी सिख गुरु थे। द हाई कोर्ट इंडिया वाज फर्स्ट स्टेब्लिश, जो हाई कोर्ट है इंडिया में स्टेब्लिश की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कोलकाता, मद्रास और बम्बे में। जो हाई कोर्ट कब की गई थी? ये की गई थी 1865 में। और अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट एक्ट, कौन सा एक्ट था? हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट का कौन सा एक्ट था? 1861। और उस समय कौन से वायसराय कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, जो टोटल नंबर हाई कोर्ट कितनी है इंडिया में आज की डेट में है? 25। जो लास्ट में बनाई गई थी वो कौन सी है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जब कब स्टेब्लिश की गई थी? 1900 2019 में की गई थी। बोथ महावीर एंड बुद्ध प्रीच ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो महावीर और बुद्ध ने अपना जो धर्म फैलाया था और उनके भाषण दिए थे, वो उस समय किसका शासनकाल चला था? तो किसका था? बिंबिसार का। जो बिंबिसार के शासनकाल में जो महावीर और बुद्धा जो ने प्रीच किया था। द फर्स्ट वुमेन फिल्म एक्टर हु नॉमिनेट टू द राज्यसभा, जो पहली वुमेन एक्टर कौन थी जो नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा के लिए? जो किस कौन है नॉमिनेट की गई थी? नरगिस दत्ता। जो नरगिस दत्त है, ये फर्स्ट हमारी फीमेल एक्टर थी जिसको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए। और जो मेल है, मेल फीमेल
मेल जो एक्टर था हमारा वो कौन थे? वो थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर ये हमारे नॉमिनेट किए गए थे, फर्स्ट एक्टर थे ये। हु गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियन, जो किसने दिया था ये स्लोगन, किसके द्वारा दिया गया था? इंडिया फॉर इंडियंस। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक और स्लोगन दिया गया था, कौन सा था? गो टू बैक टू वेद। तो कौन सा स्लोगन दिया गया था? गो बैक टू वेदास। और दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था? आर्य समाज की स्थापना गई थी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, 1875 में। वो जो इंडिया फॉर इंडियंस ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक जो है सी आर दास के द्वारा, सी आर दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियन बुक लिखी गई थी। और स्वामी विवेकानंद, इसका है नरेंद्र दत्ता। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता, दास दत्ता। और इसको, इसका विवेकानंद जो नाम है ये किसने दिया था? इसे इसके किसके द्वारा दिया गया था विवेकानंद नाम? इसको इसको नाम दिया था अजीत खेतड़ी के द्वारा, अजीत खेतड़ी। नरेंद्र दत्ता को कौन सा नाम विवेकानंद दिया था? क्या अजीत खेतड़ी के द्वारा इसको विवेकानंद नाम दिया गया था। और राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इसके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। और इसने सती प्रथा को इसने 1819 में, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को विलियम वेंटिक के साथ दोनों के कॉपरेशन से खत्म करने के प्रयास किए थे। खत्म किया था सती प्रथा को राजा राम मोहन राय, और विद द कॉपरेशन ऑफ, किसके साथ में किया था कॉपरेशन इसने? विलियम वेंटिक के द्वारा। ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी हु डाइड इन द जेल ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक, इसमें से कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, जिसने जो हंगर स्ट्राइक हुई थी, कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन है? जतिन दास। जो जतिन दास है, जो 1929 हंगर स्ट्राइक की गई थी उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। और कितने दिन हंगर स्ट्राइक की थी? 63 डेज। 63 डेज इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।